नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 का खास शो बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की खुद की जेब में कौड़ी ना हो तो वो पूरी दुनिया को अपनी फर्जी रईसी की धौंस कैसे दिखाता है? जी हाँ, आज की इस बड़ी खबर में उसी अमेरिका की है जो अमेरिका दुनिया का चौधरी बनने का नाटक करता फिरता है। वो रात दिन भी चलता है उसका, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खोखली नीतियां और फटेहाल गोला बारूद की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। एक तरफ पेंटागन के बड़े बड़े सूरमा चीन और रूस की तगड़ी घेराबंदी के इस कदर थर-थर कांप रहे हैं कि अब वो छोटे छोटे आइटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स चलाकर जंग जीतने का ख्वाब देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान से पंगा लेने चले इस तथाकथित महाशक्ति के पास साधारण मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर ही खत्म हो चुके हैं। यानी घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। वॉशिंगटन ने खुलासे किया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ पर भारी कैबिनेट में बरस पड़े कि भाई अब हमारे पास हथियार ही नहीं बचे थे तो मुझे ईरान पर हमला करने का हवाई सपना क्यों दिखाया गया। आज के इस तगड़ी वीडियो में और आज की इस रिपोर्ट में हम अमेरिका की इसी दोहरी चाल, न्यूक्लियर पॉलिसी के इस खतरनाक दाव और व्हाइट हाउस के अंदर मचे इस ड्रामे का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि महाशक्ति का ये काट का उल्लू असल में कितना डरा हुआ है। बिल्कुल शिका, देखिए बात जब दुनिया में दादागिरी झाड़ने की आती है तो अमेरिका सबसे आगे खड़ा मिलता है, लेकिन इस बार अंकल सैम की जो हकड़ है वो पूरी तरह उड़ चुकी है। पेंटागन के अंदर अचानक ऐसी हड़कंप मची है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शहर तबाह करने वाले परमाणु बमों से खुश नहीं है, बल्कि उन्हें युद्ध के मैदान में फोड़ने वाले छोटे छोटे टैक्टिकल एटम बम चाहिए। वजह बहुत साफ है शिका, बस रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका की ऐसी हवा निकाली है कि अब परमाणु धमकी में उसका गुजारा नहीं हो रहा है। नाच ना जाएंगे आंगन टेढ़ा वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है, क्योंकि जब पारंपरिक हथियारों के मामले में रूस और चीन की बढ़त से निपटने की हिम्मत नहीं बची तो अमेरिका ने अब परमाणु नीति का नियम ही बदलने का मूड बना लिया है। इस पूरी न्यूक्लियर साजिश के पीछे पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रीज का दिमाग बताया जा रहा है, जो अमेरिका के लिए एक ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे बिना पूरी दुनिया को जलाकर राख किए मैदान जंग में अपने दुश्मनों की बोलती बंद की जा सके। कॉल्बी साहब का कहना है कि अगर अभी चीन या रूस से जंग हो जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो चुपचाप हार मान लो या फिर इतना बड़ा परमाणु हमला कर दो कि धरती ही तबाह हो जाए। अब ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उनके पास छोटे छोटे पॉकेट साइज बम हो ताकि वो जब चाहे दुश्मनों के सैन्य ठिकानों पर फटाके की तरह फोड़ सके और कह सके कि देखो हमने तो बस छोटा सा धमाका किया है। लेकिन जरा सोचिए कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार आखिर किस बला का नाम है। आसान भाषा में समझो तो ये क्षमता या ये कम क्षमता वाले यानी 1 से 50 किलो टन कैसे छोटे बम होते हैं, एटम बम होते हैं, जिन्हें पूरे शहर को साफ करने के बजाय दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल साइट, टैंकों या के काफिलों या फिर सैनिकों की टुकड़ियों पर गिराने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें छोटी मिसाइलों, फाइटर जेट्स या आर्टिलरी गन से भी दागा जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि इन छोटे बमों को देखकर चीन और रूस डर जाएंगे और घुटने टेक देंगे, पर अमेरिका इस गलतफहमी में है कि भूल रहा है वो कि रस्सी जल गई पर ऐट नहीं गई, क्योंकि अगर एटम बम छोटा या बड़ा हो, जब वो फटता है तो तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल, आपको बता दें एक्सपर्ट्स और सैन्य विश्लेषकों ने अमेरिका की इस बचकानी नीति पर सीधे तौर पर लानत भेजी है और आगाह किया है कि अमेरिका आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका ने युद्ध के मैदान में टैक्टिकल एटम बम का इस्तेमाल एक विकल्प के रूप में रख दिया तो जाहिर सी बात है कि जंग के तनाव में किसी भी सनकी कमांडर का हाथ उस लाल बटन पर जल्दी पहुंच जाएगा। एक बार अगर एक छोटा सा भी एटम बम फूटा तो सामने वाला देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। रूस या चीन तुरंत अपने महाविनाशकारी स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों का मुंह खोल देंगे और देखते ही देखते एक सीमित जंग पूरी इंसानियत के लिए कयामत का दिन बन जाएगी। अगर आंकड़ों के जरोखे से देखें तो अमेरिका का ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक परमाणु जखीरा मौजूद है। SIPRI और FAS की ताजा रिपोर्ट चीख कर बता रही है कि रूस के पास इस वक्त 5,459 परमाणु हथियार का तैनात है, जबकि अमेरिका के पास 5,177 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पर हाफ रहा है। दुनिया के कुल 88%
परमाणु हथियार तो केवल इन दोनों के पास ही है। वहीं दूसरी तरफ चीन वाले ही 600 परमाणु हथियारों के साथ तीसरे नंबर पर दिख रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से ड्रैगन अपने जखीरे को बढ़ा रहा है उसे वॉशिंगटन के हुक्मरानों की नींद जरूर उड़ चुकी है और उनकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों हराम हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे तो दुनिया ने अमेरिका की उस हैवानियत का मंजर देखा था जिसमें पल भर में लाखों बेगुनाह इंसान भाप बनकर उड़ गए। उस खौफनाक मंजर के बाद पूरी दुनिया को समझ लिया था कि परमाणु हथियार सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस यानी एक दूसरे को डराने और रोक कर रखने के लिए होना चाहिए, चलाने के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका की फितरत रही है कि जब भी उसकी चौधराहट खतरे में पड़ती है वो मानवता और शांति के सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर दुनिया को फिर से तबाही के मुहाने में धकेलने से बाज नहीं आता। अब आते हैं उस महाड्रामे पर जिसने अमेरिकी सरकार के ढोल की पूरी तरह पोल खोल दी है। एक तरफ तो पेंटागन छोटे एटम बमों के बड़े बड़े हसीन सपने बन रहा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों और गोलियों का तो टोटा पड़ा हुआ है। जी हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका की पोल किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी की ही सबसे बड़े अखबार ने खोली है। खबर आई है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का झंडा फहराने चले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब पता चला कि उनकी सेना के पास तो पर्याप्त मिसाइलें ही नहीं है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें कि वॉशिंगटन की धमाकेदार रिपोर्ट के मुताबिक, जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते कैंप डेविड में आयोजित एक हाई प्रोफाइल कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री पर बुरी तरीके से भड़क गए। ट्रंप ने भरी सभा में हिकसत की क्लास लगाते हुए पूछा कि मुझे ये झूठी तसल्ली क्यों दी गई थी कि हमारे पास हथियारों का अंबार लगा है, जब हमारे पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें बची ही नहीं है तो मुझे अंधेरे में रखकर ईरान पर इतने बड़े हमले की योजना क्यों बनाई गई। ट्रंप का यह गुस्सा यह साबित करता है कि अमेरिकी सैन्य व्यवस्था में अंदर ही अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार और बदइंतजामी फैली हुई है। बिल्कुल, छोटा मुंह बड़ी बात करने में माहिर अमेरिकी सेना की हालात आज ऐसी हो चुकी है कि वो ईरान जैसे देश के सामने भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा गया है कि 2 वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम की भारी कमी के कारण ही ट्रंप को ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य हमले का प्लान ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है। यानी जो अमेरिका दुनिया भर में घूम घूम कर लोकतंत्र और सैन्य ताकत का ढोल पीटता है, जब खुद मैदान में उतरने की नौबत आई तो पता चला कि उनके तरकश में तो वो तीर ही गायब है। बिल्कुल, जब आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो अमेरिका की इस फजीहत को दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब कर दिया। तो हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप का घमंड आड़े आ गया। अपनी थूथू होते देख ट्रंप खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आए और उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से फेक न्यूज करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि वो अपने रक्षा मंत्री के काम से बेहद खुश है और वॉशिंगटन जो है पूरी तैयारी कर रहा है। यानी मीडिया रिपोर्ट्स को सीधे सीधे मनगढ़ंत और बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बिलबिलाते हुए ईरान पर भी बड़ा हमला बोला और सीधे ईरान को चेतावनी दे डाली। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसी रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है जो बाद में जाके सच साबित हुई है। बिल्कुल अर्शिका, अब आप ही सोचिए कि ये कितना हास्यास्पद है कि जो नेता खुद कैमरे के सामने आकर दावा करता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वही नेता बंद कैमरों के आगे अपने कमरों में अपने मंत्रियों को क्लास लगा रहा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। अर्शिका देखिए, अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि जब भी उसकी अंदरूनी नाकामी बाहर आ जाती है तो वह मीडिया की गद्दार या मीडिया को गद्दार ठहराने लगता है और फिर किसी दूसरे देश पर दोष मढ़कर निकल जाता है। लेकिन सच तो यह है कि पेंटागन के गोदाम खाली हो रहे हैं और उनकी नीतियां पूरी तरह खोखली साबित हो रही हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का ये हाल होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने यूक्रेन और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने हथियार बांट कर अपने ही खजाने खाली कर लिए हैं। घर में खाना नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप चले हैं दूसरों का युद्ध लड़ने। तो अमेरिकी सेना पर पूरी तरीके से जो है ये कहावत सटीक बैठती है। उनके पास अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणालियों को दोबारा भरने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो मिडिल ईस्ट में ईरान को मिटाने की और एशिया में चीन को डराने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, जरा गहराई से समझिए कि अगर किसी देश की सेना के पास पारंपरिक हथियार की कमी हो जाए तो उसके हुक्मरानों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कि जब अब सीधे परमाणु हथियार की धमकी दो, यही वजह है कि अमेरिका अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भाग रहा है। जब आपके पास गन में गोलियां खत्म हो जाएं और तो आपकी जेब में रखा बम निकालने की धमकी देने लगते हैं। अमेरिका की ये नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसी की किसी ताकत की निशानी नहीं बल्कि उसकी बेबसी, लाचारी और चरमराती सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की रक्षा
रक्षा मंत्री की बात करें तो वो जब से पद पर आए हैं विवादों से घिरे रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें बड़े भरोसे के साथ पेंटागन की कमान सौंपी थी, लेकिन अब जब असल इम्तिहान की घड़ी आई तो हेक्सेट साहब ट्रंप के सामने बंगले झांकते नजर आए। कैंप डेविड की मीटिंग में जो ड्रामा हुआ उसने ये साफ कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल का नामो निशान नहीं है। एक तरफ राष्ट्रपति को लगता है कि बटन दबाते ही मिसाइलें घुट जाएंगी या छूट जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ उनके जनरल हाथ खड़े करके बैठे हैं कि साहब गोदाम तो खाली पड़े हैं। बिल्कुल, अमेरिका की इस बदलती परमाणु नीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि दुनिया को एक नए क्षति युद्ध नहीं बल्कि एक प्रत्यक्ष परमाणु तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। किसी आने बिल्ली खंबा नोशे के तर्ज पर अमेरिका जब देखता है कि रूस के पास 5459 परमाणु हथियार हैं, तो वो किसी भी स्थिति में दबाने को तैयार नहीं होता। तो अमेरिका अपनी बौखलाहट में नियमों को ताक पर रखने के लिए रखता है। 1 से लेकर 50 किलो टन के छोटे परमाणु हथियारों को युद्ध में जायजा ठहराने के लिए कोशिश करनी पूरी इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। मान लीजिए कि अमेरिका कल को चीन के साथ दक्षिण चीन सागर या ताइवान के मुद्दे पर भिड़ जाता है। पारंपरिक जंग में अगर अमेरिकी सेना पिछड़ने लगती है तो नई नीति के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वो चीन के किसी नेवल बेस या फिर फाइटर जेट्स के बेड़े पर छोटा एटम बम गिरा दे। लेकिन क्या चीन इस हमले के बाद अमेरिका को फूल चढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। चीन तुरंत अपनी लंबी दूरी की आईसीबीएम मिसाइलों का रुख वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देगा। यानी अमेरिका की एक बचकानी चाल पूरी दुनिया का भूगोल बदल कर रख देगी। ट्रंप का ये कहना है कि जो रिपोर्ट्स आई है वो देशद्रोही है, असल में जब उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। जब भी अमेरिका की कोई खुफिया नाकामी या सैन्य कमजोरी सामने आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नाम देकर दबाने की कोशिश करते हैं। पर सच्चाई यह है शिका कि अमेरिकी जनता के टैक्स पर अरबों खरबों डॉलर पानी की तरफ बहाने के बावजूद पेंटागन आज मिसाइलों की किल्लत से जूझ रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पर पूरी तरह चढ़ बैठती है। टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक हथियारों के अंतर को अमेरिका जिस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है वो बेहद शातिर है। वो दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि टैक्टिकल बम से तो बस थोड़ा सा नुकसान होगा, जैसे कोई मामूली मिसाइल फटी हो, लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि परमाणु विकिरण कभी ये नहीं देखता कि बम छोटा था या बड़ा। रेडिएशन हवा के साथ बहेगा, निर्दोष लोगों की जानें लेगा और पर्यावरण को सालों साल के लिए जहरीला बना देगा। अमेरिका की दलील उतनी बेतुकी है जैसे कोई कहे कि उसने जहर थोड़ा सा ही दिया था ताकि बंदा पूरी तरीके से ना मरे। बिल्कुल, रूस और चीन भी अमेरिका की इस नई न्यूक्लियर चालबाजी को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मॉस्को और बीजिंग में साफ संदेश आ चुका है कि अमेरिका चाहे छोटे बम बनाए या बड़े, अगर उसने किसी भी रूप में परमाणु सीमा को पार किया तो उसका जवाब बिना किसी रियायत के पूरे पैमाने पर दिया जाएगा। यानी अमेरिका जिस मिडिल ग्राउंड या बीच के रास्ते से तलाश रहा था वैसा कोई रास्ता जंग के मैदान में मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकी रणनीतिकारों का एक ऐसी गलतफहमी है जो पूरी दुनिया को गर्त में ले जाएगी। बिल्कुल, ईरान के मामले पर वापस आए तो अमेरिका की पोल पट्टी तब और ज्यादा खुल जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सारे मोहरे फिट कर रखे थे, लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखाया और अमेरिका को एहसास हुआ कि उसके पास जवाब देने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर ही नहीं है तो ट्रंप प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। ट्रंप जो है वो लगातार धमकियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी सेना के पास बैकअप ही गायब है। बिल्कुल, वाशिंगटन के गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है कि पीट हेगेस की कुर्सी कभी भी जा सकती है। भले ही ट्रंप ट्रुथ सोशल पर हेगेस की तारीफों के पुल बांध रहे हों और मीडिया को कोस रहे हों, लेकिन अंदर खाने ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ट्रंप कभी भी अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने में देर नहीं लगाते। अगर आने वाले दिनों में ये हेगेस को बलि का बकरा बनाकर पद से हटा दिया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड यही गवाही देता आया है। अमेरिका की इस दोहरी नीति को देखिए, एक तरफ वो दुनिया भर के देशों को ज्ञान बांटता फिरता है कि वो परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, वो मिसाइलें ना बनाए, वो शांति बनाए रखे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो सबसे पहले अपनी न्यूक्लियर नीति बदलकर छोटे एटम बम बनाने लगता है। पर उपदेश कुशल यानी दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नियम तोड़ने वाला देश बन जाता है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका अपने परमाणु जखीरे के आधुनिकीकरण पर अगले एक दशक के खरबों डॉलर खर्च करने जा रहा है। यानी जिस पैसे से अमेरिका में फले
बगैर या फैले बगैर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और चरमराती अर्थव्यवस्था को उतारा जा सकता है, उसे उस पैसों पर पेंटागन नए नए एटम बम के डिजाइन बनाने में फूंक रहा है। यह अमेरिका की उस सड़क को दर्शाता है कि जहां हथियारों की होड़ में पूरी दुनिया को झोंकना उनकी पहली प्राथमिकता बन चुकी है। चीन जिस तेजी से अपने 600 परमाणु हथियारों के आंकड़े को बढ़ा रहा है, उससे पेंटागन के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है। चीन जानता है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, इसलिए ड्रैगन भी अब अमेरिका के हर दाव का कार्ड तैयार कर रहा है। अगर अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की आक्रामक नीति अपनाएगा तो चीन भी अपनी रणनीति बदलकर अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को हाई अलर्ट पर रख देगा, जिससे गफलत में भी महाविनाश का बटन दबाने का खतरा 100 गुना बढ़ जाएगा। इस पूरे वाक्य से एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावों का गुब्बारा फूट चुका है। वो अक्सर चुनावी रैलियों में कहते थे कि उनके आते ही दुनिया के सारे युद्ध रुक जाएंगे और अमेरिका इतना ताकतवर बन जाएगा कोई उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि उनके ही रक्षा मंत्री उनके सामने खड़े होकर मिसाइलों की कमी का रोना रो रहे हैं और ट्रंप को अपनी सैन्य योजनाओं को रद्दी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, सोने की थाली में पीतल की मेघ जैसी हालत आज अमेरिकी विदेश नीति की हो चुकी है। वो दुनिया के सामने एक ऐसे सुपर पावर का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं जिसके अंदर का ढांचा पूरी तरह खोखला हो चुका है। ईरान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी के सामने अगर अमेरिका को अपने कदम इसलिए पीछे खींचने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई हैं, तो जरा सोचिए कि अगर उसका सामान रूस या चीन जैसी सैन्य महाशक्तियों से हुआ तो अमेरिका का क्या हाल होगा। पेंटागन के अधिकारी भले ही कोलेबी साहब को बीच रास्ते निकालने वाली नीति पर तालियां बजा रहे हूं, लेकिन दुनिया के तमाम स्वतंत्र और सुरक्षा विशेषज्ञ इस नीति को एक आत्मघाती कदम मान रहे हैं। छोटे एटम बम का विचार किसी भी लिहाज से युद्ध को रोकने का जरिया बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बाधा को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी बच्चे के हाथ में जलती हुई माचिस थमा दें और उम्मीद करें कि वो घर में आग ना लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद कहना, उन्हें देशद्रोही बताना, ये साफ दिखाता है कि जब सच सामने आता है तो तानाशाह मिजाज के नेताओं को कितनी तकलीफ होती है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ उनके ट्रूथ सोशल के पोस्ट पढ़े और उसी को सच माने, लेकिन वॉशिंगटन की तरफ से जो ये खुलासे किए गए हैं उसने अमेरिका के उस फर्जी गुब्बारे की हवा निकाल दी जो वो ईरान और पूरी दुनिया के सामने फुला रहे थे। अमेरिका के इस फजीहत से दुनिया भर के देशों को एक बड़ा सबक मिलता है। किसी भी महाशक्ति के खोखले दावों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका जब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए खुद की मिसाइलें पूरी तरह या पूरी नहीं कर पा रहा है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए न्यूक्लियर डेटोरेंट डॉक्ट्रिन बदले के गिदड़ भपकी दे रहा है, तो ऐसे में देश पर भरोसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। और हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और वाली अमेरिका पर इसी फसीदी खरी उतर रही है। तो अमेरिका की पूरी दादागिरी और उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी का नया ड्रामा असल में उसकी उस बौखलाहट का नतीजा है जो रूस और चीन की बढ़ती ताकत को देखकर वॉशिंगटन में पैदा हुई है। पेंटागन के रणनीतिकार अब इस बात को लेकर बेहद डरे हुए हैं कि पारंपरिक हथियारों की दौड़ में वो अपने विरोधियों से पिछड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी न्यूक्लियर नीति के नियम ही बदलने का मूड बना लिया है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है, क्योंकि जब सीधे मुकाबले में रूस और चीन को हराने की हिम्मत नहीं बची तो अमेरिका ने अब युद्ध के मैदान में छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का चोर दरवाजा खोजना शुरू कर दिया है। अंकल सैम का सोचना है कि जब उनके पास बड़ी मिसाइलों की किल्लत हो तो वो छोटे एटम बम की धमकी देकर दुनिया पर अपनी चौधराहट बरकरार रख सकते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है। इस पूरी साजिश के पीछे पेंटागन की नीति के प्रमुख एल्ब्रीज का दिमाग बताया जा रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को एक ऐसा फ्लेक्सिबल ऑप्शन देना चाहते हैं जिससे वो दुनिया में अब बिना पूरी धरती को जलाकर राख किए मैदान जंग में अपनी दुश्मनों को डरा सके। अब कोलेबी साहब का तर्क यह है कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो रूस और चीन के आगे चुपचाप घुटने टेक दें या फिर इतना बड़ा परमाणु हमला कर दो कि वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों नक्शे से साफ हो जाए। अब इस धर्म संकट से बचने के लिए अमेरिका चाहता है कि उनके तरकश में 1 से लेकर 50 किलो टन क्षमता वाले पॉकेट साइज एटम बम हो, जिन्हें वो दुश्मनों के सैन्य ठिकानों और फाइटर जेट्स के बड़े बेड़े पर दिवाली के पटाखों की तरह
फोड़ सके और कह सके कि हमें तो बस सीमित कार्रवाई की है। लेकिन जरा बारीकी से सोचिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार किस बला का नाम है और ये खेल कितना खतरनाक है। ये कम क्षमता वाले ऐसे एटम बम होते हैं जिन्हें पूरे शहर को तबाह करने की बजाय युद्ध के मैदान में दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, टैंकों के काफिले या सैनिकों की तैनाती पर गिराने के लिए बनाया जाता है। इन्हें छोटी दूरी के मिसाइलों, फाइटर जेट्स या तोपों में भी दागा जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि इन छोटे बमों को देखकर चीन और रूस सहम जाएंगे, पर अमेरिका इस मुगालते में भूल रहा है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, क्योंकि एटम बम चाहे 1 किलो टन का हो या 100 मेगा टन का, जब वो फटता है तो तबाही, रेडिएशन और मौत का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे कोई भी कानून रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऋषिका, दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों के अमेरिका की सब बचकानी और सनक भरी नीति पर सीधे तौर पर लानत भेजी है और आगाह किया है कि वॉशिंगटन सीधे सीधे आग से खेल रहा है। अगर अमेरिका ने युद्ध के मैदान में टैक्टिकल एटम बम का इस्तेमाल किया और एक सैन्य विकल्प के रूप में रखा तो तनाव के माहौल में किसी भी सनकी सैन्य कमांडर का हाथ उस लाल बटन पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। एक बार अगर एक छोटा सा भी एटम बम फूटा तो सामने वाली महाशक्ति हाथ पैर धरे नहीं बैठेगी। अगर रूस या चीन तुरंत अपनी लंबी दूरी की महाविनाशकारी स्ट्रेटेजिक मिसाइलों का ढक्कन खोल देंगे और देखते ही देखते एक सीमित सैन्य झड़प पूरी इंसानियत के लिए अंतिम कयामत के दिन बदल जाएगी। अगर आंकड़ों के झरोके से देखें तो अमेरिका का ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और घातक परमाणु जखीरा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स चीख कर कह रही हैं कि रूस के पास इस वक्त 5,459 परमाणु हथियार तैयार रखे हैं, जबकि अमेरिका 5,177 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पर अपनी साख बचाने के लिए हाफ रहा है। दुनिया के कुल 88% परमाणु हथियार तो अकेले इन दोनों के पास है। वहीं दूसरी ओर भले ही करीब 600 परमाणु हथियारों के साथ चीन आगे हो, तीसरे नंबर पर दिख रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से ड्रैगन अपने जखीरे को बढ़ा रहा है उसने वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पेट में मरोड़ उठा रखी है और उनके रातों की नींद उड़ा चुकी है। बिल्कुल, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर हमला किया था या परमाणु हमला किया था, तो दुनिया ने अमेरिका के उस हैवानियत का मंजर देखा था जिसमें पल भर में लाखों बेगुनाह इंसान भाप बनकर उड़ गए थे। उस खौफनाक मंजर के बाद पूरी दुनिया ने समझ लिया था कि परमाणु हथियार सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस यानी एक दूसरे को डराने और रोकने के लिए होना चाहिए, युद्ध को जलाने वाले के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका की पुरानी फितरत यही रही है शिका कि जब भी उसकी चौधराहट खतरे में पड़ती है वो मानवता और शांति के सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर दुनिया को फिर से तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। अब आते हैं उस महाड्रामे पर जिसने अमेरिकी सरकार के खोखलेपन और ढोल की पोल पूरी तरीके से खोल दी है। एक तरफ तो पेंटागन छोटे एटम बमों के बड़े बड़े हसीन सपने बुन रहा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिकी सेना के पास साधारण मिसाइलों और गोलियों का तो टोटा पड़ा हुआ है। जी हाँ, मुंह में बैठी बातें और बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका की पोल किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के ही सबसे बड़े अखबार ने खोल दी है। जी हाँ, आपको बता दें, ईरान के खिलाफ युद्ध का झंडा फहराने चले अमेरिकी राष्ट्रपति को जब पता चला कि उनकी सेना के पास तो पर्याप्त मिसाइलें ही नहीं है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते कैंप डेविड में आयोजित एक हाई प्रोफाइल कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री पीट हेगेस्ते पर बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने भारी सभा में हेगेस्ते की क्लास ली, कहते हुए पूछा कि मुझे ये झूठी तसल्ली क्यों दी गई कि हमारे पास हथियारों का अंबार लगा हुआ है जब हमारे पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल बची नहीं, तो मुझे अंधेरे में रखकर ईरान पर इतने बड़े हमले करने की योजना क्यों बनवाई गई। ट्रंप का गुस्सा साबित करता है कि अमेरिकी सैन्य व्यवस्था के अंदर ही अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि अव्यवस्था और बद इंतजामी फैली हुई है। तो देखिए, अब आने वाला समय बताएगा कि मिडिल ईस्ट में अब क्या होता है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के तरकश के तीर पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मंत्री पर भड़क रहे हैं और ऐसे में ईरान इसका कैसे फायदा उठाता है ये भी देखना होगा। खाड़ी में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।